Hello everyone, welcome back to my channel. Today at around 9 p.m. I sat down at my desk and decided that tonight I'm going to pull a proper all-nighter. CUT is getting closer, so right now every single study session actually matters. I started with October month CA and while revising I suddenly realized something. मैं काफ़ी चीज़ें भूल चुकी हूँ. क्वेश्चन देखते ही लग रहा था कि हाँ ये पढ़ा है बट एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहे थे. And that's when I realized something very important. If you don't revise things daily, you will forget them very quickly. इसलिए revision is honestly the most important part of this preparation. After completing October month CA, मैंने September month के CA भी complete किए. By the time I completed this, it was around 10 p.m. So I thought let's switch the subject to keep the focus fresh. Then I moved to political science. आज मुझे political science के दो चैप्टर कंप्लीट करने थे anyhow. So the first chapter I went for was India's external relations. मैंने ये चैप्टर इसलिए चूज़ किया बिकॉज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डेट्स हैं. सो स्कीपिंग इट वुड बी रिस्की. There were many important topics like non-alignment movement, Afro-Asian unity, Tibet invasion, the 1962 China War, and the Bangladesh War, and many more. Honestly, chapter thoda confusing tha, but I decided that I'm going to clear it line by line. So slowly and carefully मैंने सारे points revise किए and after some struggle I finally completed the chapter. After completing this chapter, I thought let's solve some question from it because chapter revise करने के बाद immediately questions practice करना actually very helpful होते हैं. क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चंस करते हो then it becomes much easier to recall the topics. और दिमाग में ये रह भी जाता कि हाँ ये मैंने पढ़ा था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे. So I decided that let's do some practice questions. Then I thought why not challenge myself a little. So I decided to attempt 100 questions from this chapter. उसके बाद मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस की ई बुक ओपन किया और स्पेशली इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर के 100 क्वेश्चंस निकाले. देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग देम वन बाय वन. ऑनेस्टली क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से बन रहे थे, मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा था और काफ़ी आंसर्स मुझे डायरेक्टली ही याद आ रहे थे. बट ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस परफेक्ट नहीं होने वाले थे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे या मुझे लग रहा था कि शायद मैं उन्हें गलत मार्क कर रही हूँ. अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ मुझे डाउट फील हो रहा था, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. प्रैक्टिस का मेन पर्पस ही यही होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सको. सो आई केप्ट गोइंग एंड इवेंचुअली आई कंप्लीटेड ऑल द 100 क्वेश्चंस. By the time I finished solving them, it was around 11 p.m. at night. Then I thought now it's time to check the answers and see how many I actually got wrong. तो मैंने एक एक क्वेश्चंस प्रॉपरली चेक करना स्टार्ट किया. आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग माई फाइनल स्कोर वॉज 94 आउट ऑफ 100 एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट प्रीटी गुड अबाउट इट. क्योंकि जो कुछ 6 क्वेश्चंस गलत हुए उसमें से काफ़ी टॉपिक्स चैप्टर के डायरेक्ट पार्ट से नहीं थे बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज टाइप एरिया से भी थे. सो ओवरऑल 94 आउट ऑफ 100 फेल्ट लाइक अ रियली गुड स्कोर. आफ्टर कंप्लीटिंग द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन आई थॉट लेट्स स्विच द सब्जेक्ट अ लिटिल. मुझे इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट करना था विच वाज नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये मेरा लास्ट पेंडिंग चैप्टर था इन इंग्लिश, सो आई रियली वांटेड टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल. मैं रुबैका मैम के लेक्चर्स फॉलो करती हूँ, सो मैंने उनकी क्लास से नरेशन चैप्टर स्टार्ट किया. देन आई वॉच द एंटायर लेक्चर प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप. सारे डेफिनेशन समझे, सारे रूल्स समझे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने उसे सब कुछ नोटबुक में लिखा. ऑनेस्टली क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं किया उस टाइम, बट माई मेन गोल वॉज टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर फर्स्ट. By the time I finished this, it was around 12 a.m. in the night. At this point, मुझे थोड़ा सा break चाहिए था, so I thought let's take a short break and drink something to get a little energy. So I took a small break and had a milkshake just to refresh myself. After that break, I came back to my desk around 12:17 a.m. and then I thought let's do some vocabulary practice. I decided to revise synonyms and antonyms. क्योंकि synonyms और antonyms ऐसे टॉपिक्स है कि आप जितना भी पढ़ लो you will still forget some words. The reason is simple, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे मीनिंग्स, इतने सारे एंटोनिम्स के नेचुरली कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है. इसलिए मुझे वोकेबलरी को बार बार रिवाइज करना पड़ता है. सो आई पिक्ड अप माई वोकेबलरी बुक एंड अगेन स्टार्टेड रिवाइजिंग द वर्ड्स वन बाय वन. After finishing this vocabulary revision, I thought let's move to some static GK because honestly static GK is extremely vast. आप चाहे जितना भी पढ़ लो static GK कभी ख़त्म ही नहीं होते. There are just so many topics to cover. So I picked up my general textbook जिसमें काफ़ी सारे important static GK topics दिए हुए हैं. Topics like superlatives of India, superlatives of world, important international organization and their headquarters, principal organ of the UN and even awards, honors, battles and many other important areas. तो मैंने सोचा चलो आज इसी बुक से स्टैटिक जीके रिवाइज करते हैं एंड देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग इट. बट ऑनेस्टली समटाइम्स स्टैटिक जीके मुझे थोड़ा अनोइंग लगता है बिकॉज ये इतना ज़्यादा वास्ट है. कभी कभी लगता है कि एग्जैक्टली क्या कवर करे क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट भी है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई गारंटी नहीं होती कि एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे. यू जस्ट हैव टू कीप कवरिंग एज मच एज पॉसिबल. बट समहाउ मैंने पेशेंस के साथ स्टैटिक जीके रिवाइज किया.
And after completing that section, it was around 1 a.m. in the night. After that, I thought let's do some more static GK, but this time from Indian polity, because polity से काफ़ी static based questions आते हैं. So I opened my ebook और मैंने उसमें से Indian polity का static part revise करना start किया. इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आर्टिकल्स, बिकॉज आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई डिसाइडेड कि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें प्रॉपरली लर्न करना चाहिए. तो मैंने एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिवाइज किए. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पॉलिटी स्टैटिक सेक्शन आई थॉट लेट्स मूव टू इकोनॉमिक्स. इन इकोनॉमिक्स मुझे सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना था, विच वॉज सप्लाई एंड द लॉ ऑफ सप्लाई. तो मैंने सप्लाई चैप्टर ओपन किया और उसे रिवाइज करना स्टार्ट किया. ऑनेस्टली ये चैप्टर मेरे लिए एक्सट्रीमली ईजी नहीं है, बट आई वुड से इट्स मोर लाइक अ मॉडरेट लेवल चैप्टर. बट इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. टॉपिक्स लाइक डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई कर्व और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो आई फोकस्ड ऑन प्रॉपरली रिवाइजिंग द चैप्टर. क्वेश्चन मैंने उस टाइम प्रैक्टिस नहीं किया. आई मेनली वांटेड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट क्लियरली. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई थॉट लेट्स ऑल्सो डू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सप्लाई चैप्टर एक्चुअली इंटरलिंक्ड होते हैं. सो आई फेल्ट अगर दोनों चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाए तो कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं. सो आई रिवाइज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एज वेल एंड स्लोली आई wrapped up both of this chapter. And by the time I finished everything, it was around 3 a.m. in the morning. At the point I realized that half of the night had already passed, but the study session was still going on. एट लास्ट मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर करने का डिसाइड किया, बिकॉज ये चैप्टर भी मुझे आज कंप्लीट करना था. द चैप्टर वॉज द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर. तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रॉपरली रिवाइज और लर्न किया, और इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते अराउंड 4 AM हो चुके थे. बाय दैट टाइम मुझे काफ़ी सीवियर हेडेक हो रहा था, प्रॉबेबली बिकॉज मैंने पूरी रात जाग ली थी. सो आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर आई फाइनली डिसाइडेड टू गो टू स्लीप, बट समहाउ मैंने अपना ऑल नाइटर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था. सो दैट्स हाउ आई पुल दिस ऑल नाइटर.